श्रोताओं, हिंदी साहित्य जगत के शिखर पुरुष पद्म श्री गोपाल दास नीरज जी इस समय हमारे साथ हैं और आपसे रूबरू हैं माइक्रोफोन के माध्यम से। नीरज जी, यूँ तो ना जाने कितने इंटरव्यूज़, कितने साक्षात्कार आपने दूरदर्शन के लिए, रेडियो के लिए और मीडिया के लिए किए हैं, लेकिन आज ऑल इंडिया रेडियो रामपुर के इस माइक्रोफोन पर जहाँ तक मैं समझती हूँ शायद पहली बार हैं। कैसा लग रहा है आपको? मनदीप जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सी जगह इंटरव्यू ज़रूर दिए, लेकिन आज जिस प्रेम से, जिस स्नेह से आप इंटरव्यू ले रही हैं वो बहुत कम प्राप्त हुआ है। और मैं इसके लिए रामपुर के श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मनदीप जी ने अवसर प्रदान किया कि मैं आपसे बातचीत कर सकूँ। मेरा जीवन एक बड़ी संघर्षों की बड़ी लंबी कहानी है। वो कहानी अगर पूरी सुनाने बैठूं तो पूरा एक उपन्यास तैयार हो सकता है। 6 वर्ष की उम्र में पितृविहीन बालक होकर के मैं एटा पढ़ने गया था अपनी बुआ के पास, क्योंकि मेरी माँ पढ़ा नहीं सकती थी हमको, हम लोग इतने गरीब थे। वहाँ एकाएक मैंने बच्चन जी की निशान मंत्र पढ़ी थी। जब 9th में था तो मेरे भीतर भी कवि जागृत हुआ और मैंने भी कविता लिखना शुरू किया। रंग जी को सुना था गाते हुए, तो मैंने कि इससे अच्छा तो मैं गा लेता हूँ। बहुत बचपन में बहुत अच्छा मैं गाता था, तो मैंने वहाँ एक कवि सम्मेलन में कविता पाठ किया एटा में ही। उम्र कितनी थी लगभग? उस समय समझ लीजिए 25 सन 1925 में पैदा हुआ हूँ और 9th क्लास में था उस समय, तो 16-17 साल की उम्र होगी। तो मैंने पढ़ा। मेरी आवाज़ तो बहुत ही जादू थी उस समय। लोग आवाज़ का जादू कर कहते थे मुझे। क्लास में लड़के साइकिल कह के पुकारते थे मुझे। तो वो मैंने पढ़ा तो उस दिन से ही लोकप्रिय हो गया। कौन सा गीत था, कुछ याद है? वो मुझे थोड़ा सा याद है। मुझको जीवन आधार नहीं मिलता है, आशाओं का संसार नहीं मिलता है, भवसागर में लहरों के आलोड़न से मैं टकराता फिरता तट के कण कण से, पर मुझे डुबा कर गर्क कहीं जो कर दे, ऐसा भी तो मझधार नहीं मिलता है, मुझको जीवन आधार नहीं मिलता है। ये मैंने पढ़ा, लोकप्रिय हुआ तो आसपास बुलाया जाने लगा। कभी फिरोजाबाद, कभी कासगंज, कभी एटा, कभी मैनपुरी पढ़ता रहा। 1942 में हाई स्कूल पास करके मैं आया तो मुझे 4 नवंबर 1942 को दिल्ली में टाइपिस्ट की नौकरी मिली। तो वो क्या था, टाइपिस्ट की नौकरी करता था, उसमें मुझे 67 रुपये मिलते थे। 3-4 रुपया तो किराया के दे देते जाफरी का, 32 रुपया माँ को भेज देता था। तो मेरा खाना भी पूरा नहीं हो पाता था, एक वक्त खाना खाता था मैं उस समय। और पचकोइयाँ प्लेस से शाहजहाँ रोड तक रोज़ पैदल आना जाना मेरा हुआ करता था। तो एक दिन अखबार मेरे हाथ में पड़ा, उसमें पढ़ा कि आज रात को आर्य कुमार सभा का कवि सम्मेलन पहाड़गंज में होने वाला है। तो मैं भी वहाँ पढ़ करके पहुँच गया वहाँ। और मैंने कहा भाई संयोजक कौन है उसका, तो पता चला शेष जी संयोजक है। मैंने उनसे कहा शेष जी मैं भी कविता पढ़ना चाहता हूँ। बोले आप कौन है, मैं तो जानता नहीं। मैंने उम्र मेरी 17-18 वर्ष की, तो कि आप क्या कविता जानते होंगी? नहीं भाई पढ़ना। बोले नहीं आप करुणेश जी से मिलिए। तो करुणेश जी वृद्ध आदमी थे, बड़ा उनका लोकप्रिय गीत उस समय यह था, परदेसी अपने घर जाओ, घर पर बच्चे भूखे होंगे, आंसू से मुँह धोते होंगे, और उनको तड़पाओ, परदेसी अपने घर जाओ। तो उनके वृद्ध आदमी थे, मैंने उनके पैर छुए। मैंने करुणेश जी मैं भी कविता पढ़ना चाहता हूँ। तो बोले आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं इटावे का रहने वाला हूँ। बोले इटावा का तो मैं भी रहने वाला हूँ। मेरी तो बात बन गई। मैंने अच्छा पढ़वा देंगे आपको, लेकिन पहले ही आपको शुरू में पढ़वाएंगे। मैंने जैसी आपकी मर्जी। शुरू मैंने पढ़ा, एक गीत छा गया पब्लिक का। एक और पढ़िए। कौन सा था? अब मुझे ध्यान नहीं सर। पढ़ा, उसके बाद तीसरा गीत भी पढ़ा। 3-4 गीत मैंने लिखे थे। उसके बाद और मैंने कहा मेरे पास ही नहीं। तो मुझे 5 रुपया पुरस्कार मिला। उस समय किसी ने श्रोता ने 5 रुपये मुझे दिए। तो मैंने कि 5 रुपये अगर मिलते रहे इस तरह मुझे तो मेरा बहुत खर्चा बन जाएगा। 5 रुपये बड़ी चीज़ थी उसमें। तो वो दिल्ली में जो पढ़ना था पहली बार, उससे क्या हुआ कि सारी दिल्ली में खबर हो गई कि भाई लड़का है बहुत बढ़िया पढ़ता है। तो आसपास दिल्ली में, मेरठ में, यहाँ वहाँ बुलाया जाने लगा और चलने लगा। फिर 1943 में मैंने कलकत्ते में एक ऑल इंडिया कवि सम्मेलन था, उसमें भाग लिया था। और उसमें मैं मेघराज मुकुल और गोपाल सिंह नेपाली तीनों को बहुत सराहा गया था। वहाँ जब मैंने बंगाल का काल था, उस समय था जब बंगाल में अकाल पड़ रहा था, तो मैंने वहाँ पर जो मनुष्य की दुर्दशा देखी उससे मेरा दिल पिघल गया। मैंने कुत्तों से जूझने के लिए आदमी लड़ते हुए देखा था, हड्डियों के ढांचों को। तो फिर मैंने कविता लिखी थी, मैं विद्रोही हूँ, जग में विद्रोह कराने आया हूँ। खैर वो 43 के एंड में या 44 के शुरू में एक मीटिंग हुई थी, गांधी जिन्ना शिमला कॉन्फ्रेंस कही जाती। वो बातचीत चल रही थी किस तरह से एकीकरण हो जाए, किस तरह देश के विभाजन रुक जाए। तब मैंने गीत लिखा था, आज मिला गंगा जल जल जमजम का। आबे जमजम वो अरब की चश्मा है, उसको आबे जमजम कहते हैं। तो एक साहब सुन रहे थे कभी समय में, मुझे बुलाया, बोले साहबजादे क्या करते हैं आप? मैंने साहब मैं तो टाइपिस्ट हूँ। बोले कितना मिलता है आपको? मैंने 67 रुपये मिलती है मुझे। बोले आप कल मेरे ऑफिस आ जाइए,
आपको मैं हिंदी लिटरेरी असिस्टेंट बना दूंगा और 120 रुपये महीना आपको मिलेगा। रिज़ाइन करके मैं साहब चला गया, तो मुझे असिस्टेंट बना दिया गया। मैंने काम किया, काम उन्होंने बताया कि आपको सरकार की योजना का प्रचार करना है। तब मेरा मन बड़ा चौंका, मैंने सरकार की योजना का प्रचार क्या था, सैनिक बनाए जा रहे थे उसके लिए, लड़ाई के लिए, फूड ग्रो कमी थी खाने की, तो उस पर योजना थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे उन्हें काम क्या मेरा, बोले काम आपका ही कवि सम्मेलनों के माध्यम से सरकार की योजना का प्रचार करना है। तो उत्तर प्रदेश था मेरे पास, थोड़े डिस्ट्रिक्ट थे पंजाब की, थोड़े डिस्ट्रिक्ट थे राजस्थान की। मैंने चलो अच्छा काम मिल गया। ये लोगों को मैंने ग्रुप बनाया, मैंने कि तुम कविता लिख के दे दिया अगर मुझे फाइल में, मैं उस कविता को फाइल में लगा दूंगा, पढ़ने तुम्हारी तबीयत आकर। आंदोलन चला था, राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता का। मैं खुद पढ़ता था, मैं विद्रोही हूँ जग में विद्रोह कराने आया हूँ। तो मैं कविता पढ़ रहा था वहाँ देहरादून में, उसी सरकारी कवि सम्मेलन में। तो वहाँ के जो डिप्टी कलेक्टर थे श्री रशीद अहमद बुखारी, उन्होंने मुझे सुना, बुलाया गोपाल, क्योंकि मुझे 1 साल पहले वो सुन चुके थे और इतने प्रभावित हुए थे कि मुशारिक ने रोका तो जिगर साहब के सामने मुझे पढ़वाया था उन्होंने। बोले सुनो गोपाल क्या है, बोले अब दिल्ली मत जाना क्योंकि तुमने ये जो कविता पढ़ी है, CID ने रिपोर्ट कर दिया कि सरकार के कवि सम्मेलन में सरकार के खिलाफ कविता पढ़ रही है, तो आप बंद भी हो जाओ, अरेस्ट हो जाओ, जाना नहीं। और मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं कहने में खुद ही बंद कर देता तुमको। तो साहब मैं शादी में रहता, वहाँ सीधा भाग के कानपुर चला गया। कुछ पता ही नहीं कहाँ सामान मेरा पड़ा, क्या कुछ नहीं, भाग भाग के पहुँचा। ये ज़िंदगी का वो रहा। फिर वहाँ जाकर जैसे तैसे करके पार्ट टाइम जॉब मिल गया मुझे, 50 रुपये का महीने का। फरज साहब एक कानपुर के थे हमारे इटावे के, बहुत बड़े वकील, उनके पास जाकर ठहरा। थोड़े दिनों जाके जंगलों में शेड्यूल में रहा, फिर वो कानपुर में रहा। फिर मुझे इस तरह करते 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 फिर मैंने इंटरमीडिएट प्राइवेट पास किया, फर्स्ट डिवीज़न, हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न आया था मेरा। उसके बाद चूँकि 50 रुपये की मैंने पार्ट टाइम जॉब किया था बाबू ब्रियन स्वरूप के यहाँ, वो थे चेयरमैन उसकी मैनेजिंग कमेटी की DAV कॉलेज की। तो मेरा सब प्रोफेसर से परिचय हो गया था। तो मैंने साहब मैं BA करना चाहता हूँ लेकिन अटेंडेंस नहीं दे पाऊँगा, कि मैं तो 2 नौकरी कर रहा हूँ साथ साथ। एक सुबह 9 से लेकर 5 तक 6 से पार्ट टाइम जॉब करता। सब जानते हैं इसे, सबने अटेंडेंस दी। BA मेरा फर्स्ट क्लास और 4th पोजीशन आया। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बन गया। फिर वो झगड़ा वगड़ा हुआ पिकअप प्लानिंग ऑफिसर से, तो मैंने छोड़ छाड़ आखिर में कर दिया है। फिर ये मेरे कॉलेज में साल भर रहा, यहाँ भी कहा गया था ही इज़ वेरी पॉपुलर अमंग दी गर्ल्स, इसलिए हटाओ। तो वहाँ से हट के आया था, तो यहाँ आ गया आपके DS कॉलेज में रहा। लेकिन लोकप्रियता मेरी बहुत, 3 साल में बेकार रहा था। कवि सम्मेलन फर्स्ट क्लास MA करने के बाद 3 साल बेकार रहा। लेकिन वो दौरान सारे देश का दौरा मैंने जो किया, सारे देश में नीरज 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 सुनाई पड़ता था। नीरज नीरज नीरज, ये जो दौर रहा आपका, और श्रोताओं आपने देखा जो बातचीत अभी आपकी चल रही है, जो आप सुन रहे हैं जिस आवाज़ को, एक ऐसा लोकप्रिय पुरुष जो लगभग पिछले 64 बरस से मंच से जुड़ा हुआ है, और मंच की जो लोकप्रियता उस दौर में थी, आज भी नीरज की वो लोकप्रियता बरकरार है। वही है नीरज आज भी, जहाँ 25 बरस, 16 बरस, 17 बरस की उम्र में थे, उसी लोकप्रियता के शिखर पर आज भी हैं। समय बदल गया, मैं जिस मौसम का राजा था वो तो मौसम गुजर गया, पता नहीं वो जाने वाला इधर गया या उधर गया। क्या बात है। कविता क्या जो जिस प्रकार से अवमूल्यन हुआ है यहाँ आकर के कुछ पिछले 20 साल से, क्योंकि मैंने बड़े से बड़े हिंदी के कवि के साथ कविता पढ़ी है। मेहदी चंद जी की अध्यक्षता में पढ़ी, माखनलाल जी की अध्यक्षता में, दिनकर जी की अध्यक्षता में, बाकी शाह नवीन की अध्यक्षता में, गुरबख्श सिंह की अध्यक्षता में, दिनकर जी की अध्यक्षता में, सुमन जी की अध्यक्षता में, बच्चन जी की अध्यक्षता में, इनके साथ पढ़ा। और साथ ही साथ उर्दू के बड़े से बड़े शायर, हफीज़ जालंधरी लो, जोश लो, फिराक लो, जिगर साहब लो, एहसान दानिश लो, शायर लुधियानवी लो, शकील बदानी लो, जितने बड़े बड़े शायर उनके साथ ही पढ़ा है। तो एक कविता का दौर था। इस समय सस्ती कविता पढ़ने वाला मन से हटा दिया जाता था, चुटकुलेबाजी करने वाले एंटर नहीं हो सकते थे। और पहला ये क्राइटेरिया होता था कि आपकी किताब है कोई छपी हुई। किताब छपी होती तब पता चलता है कवि है, गा करके बहुत से कवि बन जाते हैं। तो मेरी पहली किताब पब्लिश हुई 1944 में। 1944 में पहली किताब निकली संघर्ष। उसके बाद 1946 में दूसरी निकली, 1949 में तीसरी निकली, 1951 में चौथी निकली, फिर से बराबर में छपता रहूँगा आज तक। अब 1951 से थोड़ा आगे बढ़ें तो जहाँ तक याद पड़ता है 1955 के लगभग आसपास की शायद उस दौर की बात रही है। हाँ। जब कारवां गुजर गया। कारवां गुजर गया, मैंने पहली बार लखनऊ रेडियो से पढ़ा था, कारवां गुजर गया और एकदम सारा देश चौंक गया। हिंदी वाले चौंके, उर्दू वाले चौंके, कौन कभी भाई, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ये फ्रेज ना उर्दू में आया था कभी पहले, न हिंदी में आया था, और ये इतना लोकप्रिय हुआ, पाकिस्तान तक में लोकप्रिय हुआ। ये मैं विदेशों में गया तो मुझे इसी नाम से याद किया गया। लंदन गया, अमेरिका गया, कनाडा गया, ऑस्ट्रेलिया गया, सब जगह कारवां गुजर गया।
कारवा गुजर गया कह के इंट्रोड्यूस किया गया। इसी की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए नीरज जी, पहले आगे बढ़ने से पहले ये गीत हम सुनेंगे आपसे इस वक्त। स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। स्वप्न झरे फूल से नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, गीत अश्क बन चले छंद हो हवन चले, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन चले, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, क्या स्वरूप था कि देख आईना से हर उठा, इस तरफ ज़मीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नज़र उठा, एक दिन मगर चली वो हवा यहाँ चली, लुट गई कली कली की घुट गई गली गली, और हम झुकी नजर दे की दुकान पर, सांस की शराब का खुमार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रही। स्वप्न झरे फूल से मांग भर चली कि एक जब नई नई किरण, ढोल के धुनक उठी ठुमक उठे चरण चरण, शोर मच गया कि लो चली दुल्हन चली दुल्हन, गांव सब उमड़ पड़ा बह उठे नयन नयन, पर तभी जहर भरी गाज एक वो गिरी, पूछ गया सिंदूर तार तार हुई चूनरी, और हम अजान से दूर के मकान से पालकी लिए हुए कहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। स्वप्न झरे फूल से आखिरी है। एक रोज एक गेह चांद जब नया उगा, नौबतें बजी हुई छठी डठोन जगा, कुंडली बनी कि जब मुहूर्त पुण्यमय लगा, इसलिए कि दे सके न मृत्यु जन्म को दगा, एक दिन न पर हुआ उड़ गया पलाश हुआ, कुछ न कर सके शकुन न काम आ सकी दुआ, और हम डरे डरे नीर नयन में भरे, उड़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे। यश भारती पुरस्कार से सम्मानित पद्मश्री श्री गोपाल दास नीरज जी, वास्तव में श्रोताओं यूँ लगता है देखकर बार बार नमन करें। साहित्य जगत के वो पुरुष लोकप्रियता के उस शिखर पर होने के बावजूद भी वही सौम्यता है, बहुत ही सरलता है स्वभाव में। नीरज जी, रेडियो से आपको बहुत ख्याति मिली, क्योंकि जितना लोकप्रिय ये कारवां गुजर गया रहा है आपका, और इसी नाम से नीरज की अपनी पहचान बनी हिंदुस्तान के अंदर, तो जाहिर है कि रेडियो से एक लगाव भीतर से आपको भी जरूर रहा होगा। पहले रेडियो पे जाने के बड़े गर्व की बात मानी जाती, तो ये उस समय क्या था, रेडियो ही सारे देश में प्रचार कर रहा था कवि सम्मेलन मुशायरों का। मैंने हैदराबाद में पढ़ा है, गुवाहाटी में पढ़ा है, कलकत्ते में पढ़ा है, पटना में पढ़ा है, दिल्ली में पढ़ा है, लखनऊ में पढ़ा है, वाराणसी। लोकप्रियता इस तरह तो दिलाई रेडियो ने, क्योंकि उस समय सारा देश पूरे कान लगाकर सुनता था।
अब तो टीवी आ गया, टीवी कहाँ बहुत चैनल्स आ गए, तो अब तो कवि सम्मेलन तो बहुत कम सुनते लोग, एक आध सुन लिया। लेकिन उस समय रेडियो पूरे देश में बड़े प्रेम से सुना जाता था, और रेडियो ने जो ख्याति मुझको दी वो टीवी भी नहीं दे पाया। कारवां गुजर गया, सारे पाकिस्तान तक भेंट हो गया, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती। नीरज जी, मंच में कविता कहते कहते फिल्मों तक कैसे पहुंच गए? और श्रोताओं देखिए आप, कारवां गुजर गया, नई उम्र की नई फसल, इस गीत को लिखा नीरज जी ने। उसके बाद एक से एक पॉपुलर फिल्मों के पॉपुलर सॉन्ग्स, बल्कि ये कहे कि नीरज जी के गीतों से फिल्में पॉपुलर हुई। नहीं, इसकी कारवां गुजर गया की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए ही श्री आर चंद्रा जी ने बरसात की रात बनाई थी। उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी नई उम्र की नई फसल। तो मैंने उनसे कहा था भाई मैं बम्बई तो नहीं आ सकता, मैं तो सर्विस कर रहा हूँ, आपको चाहिए तो मेरी कविता लीजिए। तो उन्होंने कारवां गुजर गया लिया, हालांकि गलत प्लेसमेंट किया उसका सही ढंग से। और वो 1960 में मेरा नीरज गीत गुंजन समारोह हुआ था अकेला बम्बई में, एक लका पार्ट था। तो भाई भी चौहान ने उस समय मुझे 5000 रुपये भेंट किया उस वक्त। उसी समय आर चंद्रा ने मुझे साइन किया था। तो मैंने कहा आप कविता ले लो। तो मेरी जितनी उसमें कविता है नई उम्र नई फसल, वो सब लोकप्रिय, जैसे प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा, देखती है रहो आज दर्पण न तुम, आज की रात बड़ी शौक बड़ी नटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी, मेरे सैया गुलबिया को फूल हमारो रंग केसरिया, कारवां गुजर गया वो बात देखते रहे। इसकी लोकप्रियता से फिल्म जो लोकप्रिय, फिल्म तो लोकप्रिय नहीं हुई इतनी। दिल्ली यूपी के क्षेत्र में जहाँ मैं घूमता था वहाँ तो बहुत चल गई वो पिक्चर, और जगह फ्लॉप हुई। गीत 3 साल पहले रिलीज़ कर दिए थे उन्होंने, गीत भी स्टेल हो गए थे। इसी गीत की लोकप्रियता ने, एक बार मेरी मुलाकात हुई थी बम्बई कवि सम्मेलन में देवानंद से, ही वॉज चीफ गेस्ट देयर। तो उन्होंने सुना मुझे, बोले नीरज वी विल वर्क समडे टुगेदर, आई लाइक योर लैंग्वेज। उसके बाद क्या हुआ, प्रेम पुजारी उन्होंने अनाउंस किया पिक्चर। तो शैलेंद्र की डेथ हो गई, शैलेंद्र नहीं था नाम, सिर्फ एस.जी. बर्मन का नाम था, गीतकार का नाम किसी का नहीं था। तो मैंने बाय द वे आई रोट ए लेटर टू देवानंद जी कि आपने यू हैड प्रॉमिस्ड मी वंस दैट वी विल वर्क टुगेदर समडे, लिखा। तो तुरंत देवानंद का चिट्ठी आई हाथ की लिखी हुई, नीरज क्रॉस योर फिंगर कम एट वंस। मैं गया साहब, पहुंच गया। तो देवानंद ने कहा वापस कब जाना? मैंने कि 6 दिन की छुट्टी लाया हूँ। तो बोला रिजर्वेशन करवा देता हूँ तुम्हारा हवाई जहाज से। जाते ही पहुँचे तो उन्होंने पहले 1000 रुपये मुझे दिया कि खर्चे के लिए रखो ये, और आपके होटल बुक करा दिया। बोले देखो एस.डी. बर्मन से मैंने बात की थी तुम्हारे बारे में। तो वो बोले एस.डी. बर्मन ने कहा हम नहीं जानता कौन नीरज, वो हमारा गीत पर ट्यून पर लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा। तो मैंने उनसे कह दिया दादा वो तो लेक्चरर है, प्रोफेसर है, नहीं लिख पाया, वापस चला। मैं रिजर्वेशन ऑलरेडी करा दिया पहले ही उसका रिटर्न, आप देख लीजिए एक बार ट्राई कर लीजिए। तो मैं साहब लेके गए वो जो एस.डी. बर्मन के पास। एस.डी. बर्मन ने कहा देखो ये मेरा ट्यून है, इसमें मुझे रंगीला शब्द पहला चाहिए और इसमें छोटे छोटे शब्द मुझे चाहिए। और सिचुएशन क्या, प्रेम पुजारी वो शराब लेकर गा रही है, वो बोले शराब और शब्द मुझे नहीं चाहिए, छोटा छोटा। तो उन्होंने कहा कि रंगीला ये शब्द चाहिए मुझे पहला, और ये मेरी ट्यून है। ट्यून सुनी, देवानंद का समझ ली, मैंने यहाँ समझ ली। उसके बाद मैंने उसी दिन रात भर बैठ करके गीत लिखा। तो देव साहब ने कह दिया वहाँ मत जाना, पहले मुझे सुनाना गीत, मैं समझ लूँगा सही है क्या, वो अच्छे गायक हैं, देवानंद बहुत अच्छे गायक हैं। तो वो मैंने लिखा, रंगीला रे तेरे रंग में यूँ रंगा है मेरा मन, न बुझे है किसी जल से ये जलन। तो वो सुना दे, ओ नीरज क्या कहना है, वाह वाह बहुत अच्छा वाह वाह वंडरफुल वंडरफुल नीरज, ऐसा कहेगा ओ नीरज जी वंडरफुल वंडरफुल यूँ करते थे वो। और उसका टेलीफोन किया एस.डी. बर्मन को कि भाई वो गीत पूरा हो गया। तो बोले कि रात में गीत पूरा हो गया एक दिन में? बोले हाँ हो गया पूरा। गए साहब, अब वहाँ जाकर सुना उन्हें। तो अब वो बुढ़े बुढ़िया सुनते थे, इनकी वाइफ जो थी वो शांति निकेतन की पढ़ी हुई थी, और वो एक लड़का रहता जो हिंदी समझता था। सुना एक एक शब्द सुन के बहुत नीरज वाह वाह वंडरफुल बहुत सुंदर, सारी बातें चाहती सब आ गया उसमें। फिर देव साहब ने कहा चलो नीरज, तो बोले नहीं अब आप जाओ, नीरज हमारे पास बैठेगा। बैठे। फिर बोले देवानंद ने वो एस.डी. बर्मन जी कि भाई आज रात को खाना मेरे साथ खाना। बोले नीरज मैं तो जानता नहीं तुझे, मैंने तुझे आउट करने के लिए दी थी, ट्यून थी कठिन, लेकिन तूने तो कमाल कर दिया। तो शाम को देव साहब को मैंने टेलीफोन किया, मैंने साहब देव साहब उन्होंने तो मुझे आज खाने बुलाया। बोले तुम्हें खाने बुलाया? बड़े आश्चर्य की बात है, वो किसी को खाने बुलाया एस.डी. बर्मन। तो अब क्या होता, दादा का ये था कि रोज़ वो कहते कहाँ रहते, मैंने सांता क्रूज में मांद्रा में रहती थी, कि बोले गाड़ी भेज दिया करूँ 9 बजे और 10 बजे आया करो यहाँ पर, अपन बैठा करें, खाली होगा तो अपन बैठ ट्यून बनाया करेंगे। ठीक है मैंने, अब तो सब जादू चल गया उनका। तो प्रेम पुजारी जितने गीत मैंने लिखे, जितनी सब बहुत बढ़िया हिट हुए। रंगीला रे तेरे रंग में यूँ रंगा है मेरा मन, फूलों के रंग से दिल के कलम से तुझको लिखी रोज़ पाती, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, ताकत वतन की हमसे है मिल्सी का सॉन्ग, हाँ सारे गीत हिट हुए। उसके बाद फिर वो गीत हो गए, वो फ्लॉप होगी पिक्चर, गीत हिट हो गए। तो मैंने क्या करें डॉक्टर साहब का, सब क्या था बर्बाद हो गया।
फिर जैसे तैसे करके देव साहब ने मुझे गैमलर में लिया, गैमलर के हिट हो गए गीत हमारे। उसी को सुनकर फिर विजयानंद ने मुझको लिया तेरे मेरे सपने में, छुपा रुस्तम में। फिर शर्मीली लिया, शर्मीली के सारे गीत हिट खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, है ना, मेघा छाई आधी रात बैरन बन गई ने दिया। सुंदर 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 गीत लिखे, मीठे मीठे हाँ। पहचान में मैंने देखा वो भी हिट गीत हुए। वो आप एक बार फिर शंकर से हमारा झगड़ा हो गया। शंकर को मैंने गीत दिया था जो रिकॉर्ड होने जा रहा था, लेकिन कोई गीतकार फंस गया वहाँ, तो बोले यार तुम्हारा गीत भी कुछ नहीं बेकार, तो मेरी ट्यून पे लिखो। मैंने सुनाई अपनी ट्यून। तो राजेंद्र भाटिया जो थे वो उसके प्रोड्यूसर थे, वो पिक्चर के नाम था कन्यादान। तो सुनाई ट्यून, मैं ट्यून समझ ली, मैंने कल आपको दे दूँगा, ठीक है। और मैंने वो गीत फाड़ दिया जो उन्होंने कहा था। बोले आपने इसको फाड़ दिया, हम तो इसे कहीं दूसरी जगह लगा देते। मैंने भाई झूठी चीज़ नहीं भेजता शंकर जी में। आखिर साहब वो मैंने लिख के दिया, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हज़ारों रंग के नज़ारे बन गए सिर्फ चौंके। मैंने शर्त मांग दी थी उनसे कि अगर ये सेटिस्फाइड हो जाएं तो मैं जो चाहूँ ले लूँगा आपसे। राजेंद्र भाटिया के बोला चपरों में से आप जो चाहोगे दे दूँगा। गीत हो चाहूँ क्या, बहुत पॉपुलर सॉन्ग रहा है। तो फिर मैंने कहा भाई तुम कार की चाबी दे दो यार अपनी। तो कार की चाबी ना मुझे दे दी, समझे साहब। मेरे पास स्टैंडर्ड हेरल्ड थी, बहुत दिनों रखी मैंने। उसके बाद मैं चला, 2 साल के बाद छुट्टी लेके फिर एक बार टेलीफोन आया। पृथ्वीराज जी मेरे दोस्त थे, तो पृथ्वीराज जी के पास मैं अक्सर जाता था, वहीं रहती थी जानकी कुटीर में मैं रहता था अपने सांता क्रूज में। तो रोज़ शाम को वो अपनी गाड़ी लेके आ जाती, खुली हुई पुरानी 35 मॉडल। आओ चलो नीचे बैठते, वहाँ बैठ के रखा सिगरेट रखा, अंडे रखे। बोले किसमें ले तम्बाकू कौन सी खा, सिगरेट पीना, तम्बाकू लगा रखा करना, पीना क्या पीना। बड़े फिर मैंने जल्दी, मेरा परिचय उनसे बात था कानपुर से। उन्होंने सुना 3 घंटे मुझे कानपुर जब मैं था। मैंने कहा दादाजी आपको राज कपूर से कहिए ना मेरे लिए। बोले मैं कहूँ राज कपूर तो मेरे दोस्त हो, जरूरत होगी तो खुद बुलाएगा तुमको किस दिन। एक दिन मैं जाने वाला था, दूसरे दिन लौट करके अलीगढ़। तो रात के 2 बजे आए पृथ्वीराज मेरे पास। बोले आज टेलीफोन आया उसका राज कपूर, किसान धीरज जी को मेरे पास जरा भेजो, काम है, मेरा नाम जोकर बन रही। तो बोले आप जाना नहीं, कैंसिल कराओ, रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया साहब। राज के पास गया तो मैंने मुखड़ा सुना दिया। मैंने आपको मेरा नाम जोकर का ये है मुखड़ा, कैसा है? कहता है जोकर सारा ज़माना, आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यार दुनिया नहीं है चेहरा पुराना। बोले यार ये तो पूरी लाइफ आ गई हमारी। तो अब बहुत से लोग गई तो उन्होंने कहा, मैंने कहा इससे बढ़िया मुखड़ा ला के दिखा दो। कहता है जोकर सारा ज़माना, आधी हकीकत आधा फसाना, पूरा जीवन आ गया ना, पूरा जीवन आ गया। फिर साहब मैं करके 2 साल की लेके कॉलेज से गया, छुट्टी लेके मैं चला आया। फिर राज कपूर का एक बार टेलीफोन आया अलीगढ़ कि भाई वो एक गीत लिखना आओ। मैंने कहा आप क्या करूँगा, छोड़े आया बम्बई। बोले आइए। वो गया छुट्टी लेके 6 दिन की। अब राज साहब बोले पूना चलो, पूना चलते हैं, यहाँ नहीं काम हो पाएगा, यहाँ बम्बई में डिस्टर्बेंस रहेगा, वहाँ करके काम करेंगे। तो मुझे लोनी ले गए, लोनी में उनका महल अपना ख़रीदा हुआ। अब मैंने क्या लिखना है, बोले मैं जोकर पे लिखना है। हमने जोकर पे लिखना है तो बताइए क्या लिखना है। बोले मुझे नहीं मालूम। अब जोकर पे क्या लिख सकता आदमी। मैंने जोकर गा देगा तो गवैया हो जाएगा भैया। तो ना गीत गा सकता, ना गज़ल गा सकता, ना कव्वाली गा सकता, ना दोहा गा सकता, ना रुबाई, ना चौपाई, घनाक्षी, ना सवाई, कुछ भी नहीं गा सकता। बोले फिर क्या हो। बोले अब आप जाना, आपका काम। तो मैंने रास्ता में न तो गीत गा सकता, ना गज़ल गा सकता, ना कव्वाली गा सकता, ना घनाक्षी गा सकता, ना सवैया गा सकता, ना भजन गा सकता है। फ्री वर्स लिबरे गा सकता है। फ्री वर्स लिबरे उस कविता कहते हैं जिसमें एक ना रिदम होता है, ना एक राइमिंग होती। बातचीत में होता है, मेरी बातचीत हो जाएगी और गाना भी हो जाएगा और गाने में बातचीत हो जाएगी। बोले ठीक है यार यही चाहिए था, लेकिन सर्कस पर डालो। तो मैंने कहा ठीक है। अब अगर सर्कस पर सोचते हो, सुनो सर्कस क्या है। ज़िंदगी बहुत, एक दुनिया एक बहुत बड़ा सर्कस है। जिस सर्कस में एक रिंग मास्टर होता है, उसके हाथ में घंटर होता है, उस घंटर पर शेर घोड़े हाथी सब नाचते हैं। उसी प्रकार से एक रिंग मास्टर वो ऊपर भी है, उसके हाथ में एक घंटर है। वो घंटर कभी आदमी को भूख का लगता है, कभी पैसे का लगता है, कभी तकदीर का लगता है, और आदमी नाचता समझता अपने हीरो। लेकिन हीरो कोई नहीं, सब सर्कस में नाचने वाले जोकर हैं। 3 घंटे का ये शो है। पहला घंटा बचपन का, दूसरा घंटा जवानी का, तीसरा घंटा, चौथे घंटे के बाद खाली खाली कुछ हरे बोले यही चाहिए। अब वो गीत तो मैंने लिख दिया ब्लैंक वर्स में। अब शंकर जी के पास गए, साथ ले गए, ले भाई ये ट्यून बना। अब शंकर जी पे वो ट्यून नहीं बने, उसकी ट्यून इसलिए बने कि कभी बना ही नहीं था वैसा गीत। वो तो भजन बनाते रहे, गीत बना रहे, कव्वाली, लेकिन ये गीत था ही नहीं। बोले यार तुम तो बेवकूफ़ बना रहे, राज साहब कोई 6 पैसे का गीत नहीं, कोई गीत है ये नहीं। बात तो सही है, आप कह रहे गीत नहीं है। अब उन पर बने नहीं ट्यून। राज साहब ने मुझसे कहा कि भाई इसकी ट्यून बताओ, तो मैंने ही ट्यून उसकी बनाई है। क्या बनाई? उसका सुर बदला हुआ। अब देखिए क्या पूरा जीवन दर्शन है ये। ए भाई ज़रा देख के चलो, ए भाई ज़रा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी,
दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, तू जहाँ आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कूचा नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे, दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के कोड़े पर कोड़ा जो भूख है, कोड़ा जो पैसा है, कोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है, हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो। अरे गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों। ठोकर तू जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा। पढ़े तू किताबें लाख, पिए तू शराबें लाख, जिंदगी ये चीज़ क्या नहीं जान पाएगा। रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। कैसा है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, कैसा है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है। जानवर आदमी से ज़्यादा वफादार है। कैसा है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है। जानवर आदमी से ज़्यादा वफादार है। खाता के कोड़ा भी, रहता के भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके सीने में भोंकता कटार है। कहीं श्रीमान जी आपका क्या विचार है? ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। इसमें क्या हुआ, एक छंद दूसरे पार्ट के लिए रिकॉर्ड किया गया, बना नहीं लिखा लेकिन वो छंद है। स्त्री पर स्त्री, मेरा नाम जोकर देखा हो तो एक स्त्री छड़ जाती, दूसरी आती, तीसरी, ये कहानी है। तो कहता बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन देयर इज ए वुमन, बट बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉल ऑल्सो देयर इज ए वुमन। ले गई, ले गई, ले गई दिल तेरा वो अदा, हुर नहीं, परी नहीं, फूल नहीं, कली नहीं, शोला नहीं, बिजली नहीं, औरत है। और प्यारे, औरत एक नशा है। इस नशे में सीधे का भी, सादे का भी, राजे का भी, प्यादे का भी, पूरे का भी, आधे का भी, टोपी से टाई तक, टाई से पाई तक सब कुछ लुट जाता है। और पड़ के जुल्फों के जाल में शेरों से भिड़ता जो, हाथी पे चढ़ता जो, किस्मत से लड़ता जो, वो एक फूल की न चोट झेल पाता है। सारी उम्र टूटा हुआ दिल छटपटाता है, मर के भी आदमी को चैन नहीं आता है। भाई जरा देख के चलो। नीरज जी, आपने जिस दौर में गीत लिखे फिल्मों के लिए, और जिन शायरों और जिन कवियों के बीच में आप रहे मुंबई में, उस स्थिति को देखते हुए और आज की मुंबईया स्थिति को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? उसमें बहुत बड़ा अंतर हो गया है। उस समय जब मैं फिल्म में गीत लिखने के लिए गया था, उस समय साहिर थे, शकील थे, कैफी थे, भरत व्यास थे, प्रदीप थे, इंदिवर थे, यानी अच्छे अच्छे साहित्यकार थे जो कि कविता के माध्यम से वहाँ पहुँचे थे। और इसलिए उस समय जो गीत देखे गए स्टैंडर्ड अमर हो गए, आज भी सुने जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके वो पूरा माहौल बदला है। 70 के बाद समझो 80 से वो माहौल बदलना शुरू हुआ। पुराने जितने म्यूजिक डायरेक्टर थे सब गायब हो गए, नए नए लड़के आ गए, नए नए गीतकार आ गए, और धीरे धीरे बहुत ही कमर्शलाइज कर दिया फिल्म वर्ल्ड को। उसका फल ये हुआ कि जैसे जैसे हमारे देश में पतनशील युग का आरंभ होता चला गया, वैसे वैसे वहाँ पर गीत भी नष्ट होते चले गए। अब तो उठ जा, बैठ जा, खा जा, पी जा, इस प्रकार के गीत आने लगे, इनका कोई अर्थ नहीं होता। आपकी वापसी कैसे हुई मुंबई से? फिर 1973 में ये हुआ कि मैं जिनके साथ काम करता, जिन म्यूजिक के साथ, शंकर जयकिशन के साथ मैंने काम किया था, मदन मोहन के साथ काम किया था, रोशन के साथ काम किया था, एस डी बर्मन के साथ काम किया था, इकबाल कुरैशी के साथ काम किया था। धीरे धीरे कई सब लोग, रोशन तो प्यारे हो गए ईश्वर को, उन्हीं के साथ पहली बार में हिट हुआ था, कारवां गुजर गया, उन्होंने ही बनाया था रोशन साहब ने जी। उसके बाद एस डी बर्मन
कि वो बीमार रहने उन्होंने काम करना बंद कर दिया। शंकर जयकिशन का ग्रुप जयकिशन की डेथ के बाद टूट गया। मैंने सोचा अभी ईश्वर की मर्जी हम यहाँ से चले आए, अभी वापस चले आए। क्योंकि ऐसा नहीं होता, एक आदमी इतने बड़े बड़े म्यूजिक के साथ काम किया हो, राज कपूर के साथ, देवानंद के साथ, एस डी बर्मन के साथ, शंकर जयकिशन के साथ, मदन मोहन के साथ, रोशन के साथ, अब वो उसके बाद चले जाने के बाद छोटे छोटों से आप अगर मांगते फिरो कि साहब मुझे लिखवा लो गीत, तो आपकी इज्जत नहीं रहती, आपकी प्राइस नहीं रहती, आपका कोई वर्चस्व नहीं होता। इसलिए छोड़ के चला है वहाँ। नीरज जी, मुख्य जो आधार है आपके गीतों का वो प्रेम दिखाई देता है। प्रेम भी है, काम भी है, अध्यात्म भी है, दर्शन भी है आपके गीतों में। यही आपके गीतों की सुंदरता है जो ये कहिए कि आपके गीतों को अमर किए हुए और अमर रखेगी। वापसी मुंबई से होने के बाद क्या सिलसिला रहा आपका साहित्यिक जगत में? मेरा प्रेम का अपना एक अलग सिद्धांत है। मैंने एक थ्योरी इवॉल्व की थी सोलमेट की। क्या है, अपने कहा जाता है एको अहम बहुत श्याम, एक से अनेक की सृष्टि हुई, ये कहा गया है। लेकिन बताइए एक से कैसे सृष्टि हो सकती है? सृष्टि के लिए दो चाहिए। तो जब पहला सेक्स कौन सा था? इट वॉज नाइदर मेल नॉर फीमेल, एंडोजीनस सेक्स था। स्त्री और पुरुष एक साथ मिले हुए थे, उसी को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। उसने सृष्टि के प्रसारण के लिए, खेल के लिए ऊब करके अपने अकेलेपन से उसने अपने को दो में डिवाइड किया, स्त्री और पुरुष के बीच में। तब से क्या हुआ, डिवीजन होता चला गया। डिवीजन 2 से 4, 4 से 8 पर सृष्टि बनती चली गई। तो क्या हुआ, हर आत्मा का एक साथी बिछड़ा हुआ संसार में, उसकी तलाश का ही नाम जीवन है। उसी के लिए बार बार मरता है, जीता है। भेष भाई न जाने तुझे कौन सा, इसलिए रोज़ कपड़े बदलता रहा, किस जगह कब कहाँ हाथ तू थाम दे, इसलिए रोज़ गिरता संभलता रहा। कहना उसी की तलाश है। हर पुरुष के भीतर एक स्त्री होती है, वही जिसका सोलमेट बिछड़ा हुआ, उसकी इमेज होती है। उसी की तलाश में आदमी कविता लिखता है। तो मैंने भी कहा है कि मेरे भीतर भी जाना कौन एक नारी बैठी हुई है जो बार बार रो रही है, इसका प्रीतम आज तक उसे नहीं मिला। बच चुकी हजारों बार मिलन की शहनाई, कर चुकी खोज श्रृंगार धूल वाली काया, लेकिन ये एक विरहिणी है मेरे घर में, आज तक न इसका परदेसी प्रीतम आया। बहुत सुंदर। तो ये मेरी स्टोरी है। तो तलाश करते करते वो तुम ही थे कि जिसके लिए आज तक मैं भटकता रहा, रोज़ शमशान में रात भर जिया हूँ, मरा हूँ, किस से तुम्हारी तलाश में। जिस दिन वो मिल जाता है उस दिन कंप्लीशन होता है, लेकिन मिलता नहीं है। उसी की तलाश का नाम कविता है। अब वो कविता व्यक्त से आरंभ होकर के विश्व आत्मा तक पहुँचती है। किंतु पूछा गया नाम जब प्रेम से, धूल से वो लिपट फूट कर रो पड़ा। कहता जिसको तू तलाश कर रहा है वो कहाँ है? धूल से वो लिपट फूट कर रो पड़ा, पर तभी से व्यथा देख संसार की, आँख मेरी छलकती रही उम्र भर, पर एक तेरे बिना प्राण वो प्राण के, सांस मेरी सिसकती रही उम्र भर। तो ये सोलमेट की थ्योरी है। व्यष्टि से लेकर समझ तक की यात्रा को प्रेम मानता हूँ। इसलिए मैंने कहा है प्रेम सबसे बड़ा तत्व है। जाति पात से बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है, कर्म कांड से बड़ा मर्म है, मगर सभी से बड़ा यहाँ ये छोटा सा इंसान है, और अगर वो प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान है। तो प्रेम जो तत्व है जो कि व्यस्त मनुष्य को समझ के वो ले जाता है। मैं दार्शनिक तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत पढ़ा है। दर्शन को, गीता को मैंने पढ़ा, उपनिषद मैंने पढ़े, बुद्ध को मैंने पढ़ा, जैन दर्शन को मैंने पढ़ा, सूफीज़म को मैंने पढ़ा, है ना, ज़रतुस्तु को मैंने पढ़ा। तो उनका कहीं ना कहीं प्रभाव है। इस जगह जगह मेरी कविताओं जो फ्लैशेस हैं वो बनी संतों के फ्लैशेस हैं। जी जी। दुखी सुख, जो सुख आप कहते हैं वो भी दुख का ही एक स्वरूप है बदला हुआ। जो कपड़े पहन करके जग तेरी बलिहारी प्यारे, जग तेरी बलिहारी, पहने हुए जन्म की साड़ी घूमे मृत्यु कुमारी। जैसे बुद्ध ने कहा है ना कि जिस दिन आदमी का जन्म होता है उसी दिन उसका मरना शुरू हो जाता है। कैसे? अगर मरना शुरू नहीं होगा पुराने का तो नया कैसे पैदा होगा? जो आप मेरे सामने बैठी हैं आज, वो माँ की गोदी में सिंह कहाँ चली गई? रोज़ आदमी मर रहा है, रोज़ नया जन्म उसका आ रहा है, रोज़ मरना रोज़ जीना लगा, वो क्रम है ये। कैसे आप नदी समुद्र की लहर देखी होगी, समुद्र की एक लहर टूटती उसी के साथ दूसरी जुड़ी होती तुरंत, उसमें अंतर नहीं होता। तो बुद्ध ने आत्मा को तो नहीं माना, लेकिन पुनर्जन्म को माना। कैसे माना उसने पुनर्जन्म? वो कहता है इसके ईश्वर की जरूरत ही नहीं है, ये तो स्वयं एक प्राकृतिक सत्य है, वैज्ञानिक सत्य है। जैसी जैसी एक चीज़ नष्ट होती है उसके साथ दूसरी चीज़ जुड़ी होती है। अब आप सांस लेती हैं तो ये वर्तुल बनता ही है, गोल चक्र बनता है। याद रखना हमेशा हर एक गोल चक्र में एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। जब आप कार में फर्स्ट से सेकंड गियर में जाते हैं न्यूट्रल से पास होती हैं, यानी न्यूट्रल से पास आदमी मर भी गया बची गया, निश्चित सिर्फ दामन ही छुड़ाने को रुकाते। इसीलिए कहता वो कि यू कैन नॉट मीट मैन ट्वाइस, तुम एक व्यक्ति से दूसरी बार नहीं मिल सकते।
मैं जिस मनदीप से अभी एक क्षण पहले बात कर रहा था वो दूसरी है, अब नहीं है, वो बदल गई। वो सिर्फ दामन की छुड़ाने को रुका था राह पर और मेरा कारवां 100 कोस आगे बढ़ गया। सिर्फ इतना ही मैंने समय लिया था, सिर्फ दामन की छुड़ाने को रुका था राह पर और मेरा कारवां 100 कोस आगे बढ़ गया। तय करूं जब तक कि किस तर पर बनाऊं घोंसला, हाय इतनी देर में ही बाग पीला पड़ गया। तो ये संसार का सत्य, बुद्ध का दर्शन, बुद्ध से बहुत प्रभावित हूँ मैं। क्यों? बुद्ध ने दुख को, जो दुख का एक सब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जो स्वयं दुखी रहा होगा वो दूसरे के दुख को समझ सकता है। नीरज जी, एक बात जानना चाहूँगी आपसे कि आपके लेखन में, आपके काव्य में जो ये दर्शन का जो तत्व आया है, तो ये आरंभिक जो दौर था उस दौर में आया है या किस दौर में आया कि आपने बराबर दर्शन से या आया। अध्यात्म को कारण छुआ क्या है? हुआ, बचपन से ही। अब हम तो, हमारी माँ विधवा थी, बड़ी धार्मिक थी, तो छोटे हम बच्चे थे, वर्कर चल रही धार्मिक कहानियाँ सुनाया करती, आध्यात्मिक कहानी सुनाया करती। और फिर बड़े बड़े संतों से मेरा परिचय रहा, बड़े बड़े संत रहे देश के, उन सभी से मेरा, अरविंद, रजनीश, मुक्तानंद जी, प्रबोधानंद जी, स्वामी राम श्याम, मेहर बाबा। एक बार क्या हुआ, जब BA पढ़ रहा था तो मुझसे लोगों ने कहा कि अरविंद की कविता ट्रांसलेशन करो, अंग्रेजी कविता है, वो बड़ी कठिन अंग्रेजी उनकी है, वो बड़ी कठिन कविता है। और उनकी कविता थी, तो हमने ट्रांसलेशन किया कुछ कविताएं, वो छपी। तो छपने के बाद मेरे पास वहाँ चिट्ठी आई कि आपकी कविता बहुत सुंदर है, हम चाहते हैं आप सावित्री को ट्रांसलेट करते हैं। उनकी सावित्री अरविंद का महाकाव्य है और वो काव्य मनुष्य की मृत्यु विजय पर है वो महाकाव्य। क्यों? सावित्री वो थी जो सत्यवान को अपने मृत्यु के यहाँ से वापस लेके आई थी। तो मैंने उन्हें लिखा कि साहब कुछ गलत समझे, आई एम जस्ट ए स्टूडेंट ऑफ BA, आई कैन नॉट इवन डेयर टच सावित्री महाकाव्य, आई कांट अंडरस्टैंड इवन इट। तो वो मैंने कविता ट्रांसलेट की थी 8-10, उन्हीं की प्रेरणा थी कि जो भाषा मैंने कभी लिखी नहीं थी वो अपना भाषा में लिखता चला गया, ट्रांसलेशन हो गया उनका। उनकी कविता थी अंग्रेजी में, रोज ऑफ गॉड फॉर मिलियन स्टेन द सफायर ऑफ हेवन, रोज ऑफ ब्लिस फायर स्वीट, 7 थिंग विद द एक्सटेसी 7 लीप अप इन द हार्ट ऑफ ह्यूमनहुड, ओ मिरेकल, ओ फ्लेम, पैशन, फ्लावर ऑफ द नेमलेस बड ऑफ द मिस्टिकल नेम। तो मैंने ट्रांसलेट जिस भाषा में किया वो भाषा थी, नम नीलम पर कुंकुम सब अंकित दिव्य सुमन, नम नीलम पर कुंकुम सब अंकित दिव्य सुमन, आनंदाग्रह्य मधुर चिद सप्त सदन, रंजन निर्गुण के प्रेम पुहुप अनाम कल के रंग, मानव मानस में धुधक उठो ज्योति स्फुरंग, अस्तित्व शिखर पर हे ज्ञानोदय गंध श्वास, दिव्य दृष्टि अंतस्त मर्म शाश्वत प्रकाश, समयाति शुभ हे महाकाल शेषस्थ सूर्य, विचरो वसुधा पर खे अचिंत चिंतना पूर, दिव्य काम भावना अवतर स्वर्ण साम जीवन प्रसून शुद्धल सज्जित स्वर वर्ण धाम, मधुमय छंदाकृति में बदलो यह मर्त दे, भू स्वर्ग एक हो काल विजित संतति अजय, शाश्वती मुखी छवि पर आरक्ति सदृश शोभित हे, प्रेम पुष्प श्रीदीप्त चेतनांतर मणितुत जागो, इच्छा में ससक रही जो जड़ा क्रांत सौंदर्य विचुंबित जग जीवन को ज्योति प्रांत। अरविंद को मैं बहुत बड़ा साधक, बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा एनलाइटेंड पुरुष, जागृत आत्मा जानता हूँ। उन्होंने गीता के आगे बात कही है। गीता ने तो ये कहा था कि शरीर मरता है, आत्मा जो है वो अमर है जी। कहते नहीं, इस शरीर को भी इमोर्टलाइज किया जा सकता है। अब वो कैसे? चेंज दिस बॉडी इनटू द मैजिकल राइम, ए ब्रिज अर्थहुड हेवनहुड एंड डेथलेस बी द चिल्ड्रन ऑफ टाइम। अपने सूत्र को मिला के मृत्यु प्राप्त कर सकता है मनुष्य। और मैं आपसे आज बता रहा हूँ, मैं तो नहीं रहूँगा, इस 21वीं शताब्दी में मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेगा। आदमी की लाइफ का स्पेन तो बढ़ा ही दिया उसने। विज्ञान ने जन्म को कंट्रोल कर लिया, मृत्यु को भी कंट्रोल करेगा। कितनी कितनी आदमी की लाइफ बढ़ा दी है। तो निश्चित रूप से कहता कैसे है, ये विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि मैटर कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी। पदार्थ को चेतना में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये टीवी में बैठता हूँ दिल्ली में, आप मुझे यहाँ कैसे देखते हो? मोड़ के तो नहीं आया। इस शरीर को ऊर्जा में कन्वर्ट किया, पहले पदार्थ को, मैटर को ऊर्जा में कन्वर्ट किया, फिर ऊर्जा को पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया। तो जिस दिन मनुष्य ये कला सीख जाएगा कि शरीर को, जो नाशवान जिसको कहते हो, उसको आत्मा की ऊर्जा या ऊर्जा में कन्वर्ट करना सीख जाएगा, उस दिन मृत्यु विजय। वही कि चेंज दिस बॉडी इनटू द मैजिकल राइम, ए ब्रिज अर्थहुड, स्वर्ग और धरती को एक करो, ए ब्रिज अर्थहुड एंड हेवनहुड एंड डेथलेस बी द चिल्ड्रन ऑफ टाइम। उस समय आएगा। तो मैंने 8-10 कविताएं ट्रांसलेट की थी। उसके बाद उनकी प्रेरणा खत्म हो गई। उसके बाद से मैं वो भाषा नहीं लिख पाया।
नीरज जी, जैसा कि आपने कहा कि आपके आदर्श अरविंद रहे हैं, इसके अलावा और साहित्य जगत के कौन ऐसे महारथी रहे हैं जिनको नहीं, आपने अपना आदर्श के नहीं, रूप उनकी रखा हो? उनके दर्शन से प्रभावित रहा। कविता के रूप में देखकर उनको समझने की शक्ति अभी मुझ में नहीं है। जैसा अरविंद ने लिखा, उनकी सावित्री दुनिया भर में डिबेट हो रही है कि समझे नहीं जा रही लोगों, क्योंकि जो मृत्यु विजय की बात करेगा, जब तक मृत्यु का दर्शन नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा उसको। सावित्री वही तो है ना, वहाँ का उनका लास्ट चैप्टर है, उसी के लिखते लिखते चले गए थे। मेरे आदर्श नहीं है, लेकिन उन सबका प्रभाव पड़ा। कभी बुद्ध का प्रभाव मेरे ऊपर, जैन दर्शन का प्रभाव, जो दिगंबर संप्रदाय है। तो जैन क्या कहते, दिगंबर का मतलब ये नहीं नंगे हो जाओ। दिगंबर का मतलब तुम्हारी आत्मा जिस पे जाना कितने कपड़े पड़े हुए हैं, कितने कपड़े। जब मैं आया था, शुद्ध बुद्ध चेतन आया था ना मेरा नाम नीरज था, ना मेरा नाम गोपाल था, ना मैं हिंदू था, ना कायस था, क्यों साहब, शुद्ध बुद्ध चेतन था। जिस समाज में रख दिया गया, उस समाज ने मुझे वो बना लिया अपना। हिंदू घर में पैदा, हिंदू बन के मुसलमान घर पैदा, मुसलमान हो जाता, क्यों साहब। तो क्या है, आदमी जो है आता शुद्ध बुद्ध चेतन है, लेकिन समाज को तो एक से एक कपड़ा पहनाता चला जाता है, एक से एक कपड़ा पहनाता चला जाता है, और उसकी आत्मा छुप जाती है। इसीलिए कबीर ने कहा था, घूंघट के पट खोल रही तो राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, तेरी आत्मा में कितने आवरण पड़े हुए। इसी को दिगंबर संप्रदाय कहता है। मैंने कहा है, तत्व है सीप, सत्य है मोती, तत्व है सीप, सत्य है मोती, आवरण उघार, आवरण उघार तब दिखे ज्योति, नग्न हो पहले फिर जो है वो हो ले, चुप रहो तो अनुभूति बोले, आंगन का द्वार खुलता नहीं बाहर से खोले। अब जैसे मैं अपने को नीरज मान बैठा, तो नीरज तो नहीं हूँ मैं। नीरज कवि का नाम, उसकी धीरज जोधा का फर्क पड़ता। गोपाल मेरी माँ ने नाम दिया था मुझे, गोपाल भी नहीं, बल्कि गोपाल और नीरज के मकान में मैं किराएदार हूँ। मैं जो हूँ कौन, किराएदार बन के रह रहा हूँ। उनका किराया चुकाना पड़ रहा है, और किराया क्या है, आवागमन के चक में भटकना पड़ रहा है किराया चुकाने के लिए। तो मैंने क्या लिखा, तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, सफ़र न करते हुए भी किसी सफ़र में रहा। तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, सफ़र न करते हुए भी किसी सफ़र में रहा, जो गीत बांटता फिरता दस सारी दुनिया में, किसे पता है वो किन आंसुओं के घर में रहा। बहुत सुंदर, तमाम बहुत उम्र में सुंदर। तू ढूंढता था जैसे मंदिरों शिवालों में, तो ढूंढता था जैसे मंदिरों शिवालों में, वो शाम तो किसी मीरा की चश्मे तर में रहा। तमाम उम्र में इस प्रकार से मेरे ऊपर संतों का प्रभाव रहा बचपन से ही। मैं दूसरी चीज़ क्या किया, मैंने भाषा के नए नए फ्रेज गढ़े। आदमी की इंडिविजुअलिटी किस तरह बनती है, हज़ार कवियों के बीच में आप कैसे पहचाने जाओगे। जब तक आपका अपना अलग कोई शैली नहीं होगी, अलग डिक्शन नहीं होगा, अलग फ्रेजोलॉजी नहीं हुई। कभी लोग जो हैं नए नए जो फ्रेज गढ़ देते हैं, नए नए जो विशेषण जोड़ देते हैं, उनसे पहचान होती है। अब जैसे मैं लिखता हूँ, मुझसे ज़्यादा आसान ज़बान लिखने वाला कोई नहीं, लेकिन बड़ी गहराई इसमें। जैसे मैंने कहा, जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। इससे ज़्यादा आसान ज़बान नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा आसान ज़बान नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ क्या है, नई फ्रेज। अब ये कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, ये जो फ्रेज मैंने दिया था, ऐसा पहला फ्रेज आया नहीं था, न हिंदी में आया था न उर्दू में आया था। ये नया फ्रेज आया एकदम, इसलिए एकदम लोकप्रिय हुआ, विशेषण नए। अब जैसे मैं लिखता हूँ कैसे, प्यार अगर थामता न पथ में उंगली इस बीमार उम्र की, उम्र के ऊपर विशेषण करेगा बीमार का। प्यार अगर थामता न पथ में उंगली इस बीमार उम्र की, हर पीड़ा वैश्या बन जाती, हर आंसू आवारा होता। तो आंसू आवारा होता ये फ्रेज नहीं आया था, है पीड़ा वैश्या बन जाती, या मैं पीड़ा का राजकुंवर हूँ, तुम शहजादी रूपनगर की। क्या बात है। हो भी गया प्यार हम में तो बोलो मिलन कहाँ पर होगा। फिल्म में मैंने याद क्या फ्रेज लिख के अभी कविता लिखी थी, चलते चलते पहुँच गए हम भावनगर से अर्थनगर में। अब भावनगर नगर का नाम भी है, ये भावनगर का मतलब दूसरा रास्ता भी। चलते चलते पहुँच गए हम भावनगर से अर्थनगर में, जाने कितने और मोड़ हैं जीवन के अनजान सफर में। तो नए फ्रेज दिए। अब नई उम्र की नई फसल जो है हमारे से दिया गया फ्रेज, मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा युद्ध हुआ, इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ अगर ज़मीन पर उगा खून, इस रंग महल की चहल पहल का क्या होगा। तो नई भाषा, नए फ्रेज, नए बिंब मैंने दिए, और वो ऐसे दिए सीधे हृदय को स्पर्श करते हैं। मैंने क्या किया है, लोगों ने मुझे रोमांटिक कवि कहा, वो गलत है। मैं रोमांटिक कवि हूँ ही नहीं, बल्कि दर्शन चूँकि मैंने लिखा है,
उस दर्शन को कहते हैं फिलॉसफी क्लिप्स द विंग्स ऑफ पोइजी। कीट्स ने कहा कि फिलॉसफी कविता के पंख कतर देती है, और मैं मानता हूँ विदाउट फिलॉसफी पोइट्री इज ए बिग जीरो। तब कैसे फिलॉसफी कविता बनाया जाए? प्रेम का दर्शन है आपके हर नहीं, तो उसमें क्या बिंब है प्रेम वाले, लेकिन उस प्रेम के बिंब से बात दूसरी कह रहा, दूसरी बात कह रहे हैं। बात कह रहा दूसरी। अब जैसे ये है, आज जी भर देख लो तुम चांद को, क्या पता ये रात फिर आए न आए। ये चांद की उसकी बात नहीं है, कह रहे समय भागा जा रहा, पकड़ सको तो पकड़ लो उसको। ये सितारों से जड़ा नीलम नगर, क्या प्रेर है आकाश के लिए। ये सितारों से जड़ा नीलम नगर, बस तमाशा है सुबह की धूप का। और ये बड़ा सा मुस्कुराता चंद्रमा एक दाना है समय के सूप का। है अनिश्चित हर दिवस हर एक क्षण, सिर्फ निश्चित है अनिश्चितता यहाँ। क्या दर्शन है इसके पीछे? ओनली अनसर्टेनिटी सर्टेन इन लाइफ। सिर्फ निश्चित है अनिश्चितता यहाँ, इसलिए संभव बहुत है प्राण कल चांद आए, चांदनी लाए न लाए। आज जी भर देख लो तुम चांद को, क्या पता ये रात फिर आए। तो क्या है, जिस प्रकार से पारस का स्पर्श पाकर के लोहा सोना हो जाता है, उसी प्रकार से रूमानी बिंब का स्पर्श पाकर के दर्शन सरस हो जाता है। मेरी कविता की कला है, इसको लोगों ने बहुत कम समझा। मेरे ऊपर 6-7 लोग अभी PhD कर चुके, 6-7 कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी गंभीरता से समझ नहीं पाया। न बुद्ध को समझा किसी ने, न महावीर को समझा, न उपनिषद को समझा, न गीता को समझा, न सूफीज़्म को समझा। अब सूफीज़्म कहता हूँ, लगता है शराब की बात, पी लो आज पी लो, मर के ज़रा जी लो, ज़ख्मे जिगर सी लो, कल चले जाना है। पूरा नशा है तो दिल है सनम खाना। नशा मतलब भक्ति, अगर तेरी भक्ति पूरी है, समर्पण पूरा है, पूरा नशा है तो दिल है सनम खाना। बाहों में है काबा, आंखों में बुतखाना, जल के फना हो जा, हद्दे नशा हो जा। फना अहंकार का नाश, जल के फना हो जा, हद्दे नशा हो जा, पल को खुदा हो जा, कल चले जाना। तो यहाँ अनलक मतलब अहम ब्रह्मास्मि, पल को खुदा हो जा। जिस दिन तेरी भक्ति पूरी होगी, जिस दिन तेरा अहंकार का नाश हो जाएगा, जिस दिन तू नशे की हद पार कर जाएगा, उस दिन तू स्वयं खुदा हो सकता है। पल को खुदा हो जा, कल चले जा। सूफी में लोग समझ रहे शराब की बात। नीरज जी, भाषा की बात हम करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी भाषा जहाँ शुद्ध साहित्यिक भाषा में आपने गीत लिखे हैं, तो बिल्कुल आम ऐसी भाषा भी लिखी है जो बहुत आसानी से आदमी समझता है। हिंदी के साथ साथ उर्दू जो कुछ आपने लिखी है, कि हाँ, नीरज जी ने उर्दू का भी उतना ही ध्यान रखा है जितना हिंदी का। देखिए क्या है, वैसे तो मैं उर्दू स्क्रिप्ट जानता नहीं, वरना मैंने बचपन में छोटे 8वीं तक पढ़ी थी थोड़ी बहुत, तो लिख तो नहीं पाता। लेकिन क्या है, हम साथ में रहे, उर्दू के शायरों के साथ भी रहे, बहुत गुजारा हमारा वक्त गुजरा है उर्दू। तो लैंग्वेज इज ऑलवेज लर्न एज ए स्पोकन वर्ड। किताब से नहीं सीखी जाती भाषा। बच्चा बचपन में जो होता तो क्या किताब पढ़कर सीखता भाषा, वो बोलना शुरू कर देता अपना। तो हमेशा संपर्क से, संसर्ग से भाषा समझ में आती है, भाषा का सही रूप समझ में आता है। किताब से नहीं समझ में आएगा। किताब से तो कोर्स रटते हो जान लोगे, लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं जानते। मैंने जो उर्दू के प्रचलित शब्द थे, क्योंकि उर्दू और हिंदी साथ साथ बोली जाती है हिंदुस्तान में, तो उर्दू हिंदी साथ साथ में चोरी दामन का साथ है। इसीलिए मेरी कविता में उर्दू के शब्द ही आते हैं, लेकिन इतना शब्द सही आएगा कि उसको हटाया नहीं जा सकता। अगर आप मेरी कविता में शब्द हटा दो कोई, तो समझो कविता खत्म हो जाएगी हमारी। सिनोनिम्स आर नॉट मेंट फॉर पोइट्स। पर्यायवादी शब्द कवि के लिए नहीं होते। जितने वजन का, जितनी मात्रा का, जितने अर्थ का शब्द मैंने रख दिया, उसी का समानार्थी शब्द वहाँ नहीं रखा था। जैसे मैं कहूँ, आज जी भर देख लो तुम चांद को, क्या पता ये रात फिर आए ना आए। अब आज के इसी का, आज जी भर देख लो तुम चंद्र को। फिर फ्रीज बस, इस तरह तय हुआ सांस का ये सफ़र। अब श्वास नहीं लिखा मैंने, इस तरह तय हुआ सांस का ये सफ़र, जिंदगी थक गई मौत चलती रही। जाने कैसा अजब शहर है, अजब शहर ये, अजब शब्द का क्या प्रयोग किया। जाने कैसा अजब शहर ये, कैसा अजब मुसाफिर खाना। जाने संसार कह रहा है, जाने कैसा अजब शहर ये, कैसा अजब मुसाफिर खाना। भीतर से लगता पहचाना, बाहर से दिखता अनजाना। इंटरनल इन्वर्टी है संसार में, हम सब की आत्मा है, लेकिन बाहर से भिन्नता दिखाई पड़ रही। तो इसको कैसे जाने कैसा अजब शहर ये, कैसा अजब मुसाफिर खाना। भीतर से लगता पहचाना, बाहर से दिखता अनजाना। जब भी यहाँ ठहरने आता, एक प्रश्न उठता है मन में, कैसा होता विश्व कहीं यदि कोई नहीं केवाड़ा होता।
डिपार्टमेंट जो कंपार्टमेंट बना दिए हैं डिवीजन के, ये हिंदू ये मुसलमान ये सिख ईसाई, ये दरवाजे नहीं होते संसार में तो क्या संसार होता। तो इस प्रकार से बहुत आसान ज़बान मैंने लिखा है, लेकिन वो आसान ज़बान से क्या किया कि गहरी बात कही है। जैन दर्शन के स्यादवाद और गीता को कैसे मिलाया, इस द्वार क्यों न जाऊं, उस द्वार क्यों न जाऊं, इस द्वार क्यों न जाऊं, उस द्वार क्यों न जाऊं, घर पा गया तुम्हारा मैं घर बदल बदल कर। इस गांव एक काशी, उस गांव एक काबा, इसका इधर बुलावा उसका उधर बुलावा, इससे भी प्यार मुझको उससे भी प्यार मुझको, किसको गले लगाऊं किससे करूं दिखावा, पर जात क्यों बनाऊं दीवार क्यों उठाऊं, हर घाट जल पिया है गागर बदल बदल कर। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। स्यादवाद और गीता को कैसे मिलाया गया। जी जी नीरज जी, उपलब्धियों का अंबार रहा है जीवन में आपके, और श्रोताओं जैसा कि आप भी जानते हैं यश भारती और पद्मश्री जैसे सम्मान से सम्मानित हमारे नीरज जी, गोपाल दास नीरज। आइए उनसे ये भी जानते हैं कि उपलब्धियों का ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और हिंदुस्तान के बाहर कहाँ कहाँ किस किस तरह से आपका ये सफ़र चलता रहा। क्या है उपलब्धियाँ क्या मानता हूँ, ये भी एक प्रकार का बोझ है। तो संसार ने दे दिया, किसी ने यश भारती दे दिया, किसी ने पद्मश्री दे दिया, किसी ने साहित्य वाचस्पति दे दिया, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं। कविता अभी जैसे लिखना चाहता जैसा वो अभी तक नहीं लिख पाया। सही बात, अभी कुछ शेष है, बहुत कुछ रह गया कि देखिए पूरा करने के लिए जाना कितने जन्म लेने पड़ते हैं। अभी तो क्या है, जैसे तो टैगोर से कहा तो लोगों ने चलते समय कि आपने बहुत सुंदर लिखा, क्या लिखा, बोले मैंने सुंदर लिखा। अभी तो मैंने वीणा के तार सिर्फ छुए भर थे, अभी संगीत का जन्म का हुआ। उसी प्रकार से मैं भी कहता हूँ, हर धर्म के आदेश को माना मैंने, दर्शन के हर एक सूत्र को छाना मैंने, जब जान लिया सब कुछ तो अरे मेरे नीरज मैं कुछ भी नहीं जानता ये जाना मैंने। तो अभी तो बहुत कुछ जानना शेष रह गया, लेकिन आजकल मैं कविता से अलग ज्योतिष में अध्ययन कर रहा हूँ। ज्योतिष भी हमारा बहुत बड़ा, इट इज़ कॉल्ड द थर्ड आई ऑफ वेदास। मैं से वेद की तीसरी आँख कहता हूँ। है क्या ज्योतिष? लोगों ने बहुत डिक्राई किया, बहुत से बदनाम किया, अगर होक से ये है वो। अब ट्रक पर बैठने वाले ज्योतिषी जो हैं वो तो करें ही जानते नहीं ना। है क्या ज्योतिष? संसार के दो सत्य हैं। पहला सत्य है कि कोई चीज़ यहाँ पर स्थिर नहीं है, हर चीज़ चल रही है। अगर चल रही नहीं होती बैठे बैठे बूढ़ा कैसे हो जाता आदमी। तो आप नहीं चल रही, आपके भीतर काल चल रहा है, समय चल रहा है, हर चीज़ चल रही है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ है कि हर चीज़ हृदय में चलती है, हर चीज़ लय में चल रही है, कोई चीज़ बिना लय के नहीं चलती। धरती भी सूर्य की परिक्रमा लय के करती है ना। आकाश के ग्रह नक्षत्र सितारे लय में चलते हैं, तभी दूसरी बता देगा चंद्र ग्रहण पड़ेगा सूर्य। इसी प्रकार से ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी इज द म्यूजिक ऑफ द कॉस्मोस। इस ब्रह्मांड का संगीत है ये। जब जब चलेगी एक लय में चीज़ तो संगीत उत्पन्न होगा। संगीत तो चीज़ से उत्पन्न होता है, लय में कोई चलेगी, बिना लय के चलेगी तो आपका शरीर गा रहा, पूरा शरीर में रक्त घूम रहा, वो भी लय में चल रहा है। हृदय जो धड़क रहा है वो भी एक लय में चल रहा है। रात और दिन एक लय में आ रही, सब कुछ लय में आ रहा है। तो मैंने कहा है ज्योतिष लय ब्रह्मांड की, ज्योतिष लय ब्रह्मांड की, बहती सरित समान, उद्गम पर अध्यात्म है, संगम पर विज्ञान। तो उस पर अध्ययन किया है। अगर इसके सिद्धांतों को सही ढंग से समझा जाए, सही ढंग से उसको अप्लाई किया सके तो ज्योतिष बहुत बड़ी विद्या है। लेकिन क्या है, उसके लिए तरह तरह के सिद्धांत हैं। कहीं सूर्य सिद्धांत लागू होता है, कहीं कृष्णामूर्ति पद्धति लागू होती है, कहीं पाराशरी लागू होता है, कहीं जैमिनी लागू होता है, कहीं कालचक्र दशा लागू होती है, कहीं विचौदी दशा लागू होती है, कहीं अष्टक वर्ग लागू होता है। इसको अध्ययन तो करते नहीं लोग पूरा, और बिना अध्ययन के उल्टे सीधे वर्डिक्ट दे देते हैं, तो उसमें गलत भी निकल जाता है। नीरज जी, अब इच्छा क्या रह गई है, क्या है जिसकी तलाश अभी जारी है? बस यही है कि भाई कुछ अच्छा और लिख जाऊँ, ज्योतिष में भी वो सिद्धांत कोई बन जाए कि सही परीक्षा बिल्कुल दे सके 100%। कोशिश कर रहा हूँ। दिनचर्या अब क्या है इस वक्त? बस मैं दिनचर्या ये कि पढ़ता रहता हूँ, दिन में पढ़ता रहता हूँ, और लिखना बहुत दोहे लिख रहा हूँ आजकल। कारण क्या है कि अब थकान सी हो जाती है लिखते तो दोहा दो लाइन की होता है, और गज़ल जो उर्दू की बहुत लोकप्रिय 2 पंक्तियों की होती है, उसकी टक्कर दोहे ही खड़ा हो सकता है, समझे साहब। तो मैंने दोहे लिखे, मेरी किताब भी आई है नीरज दोहावली, मुझे नीरज के कुछ दोहे। तो दोहे आजकल लिख रहा हूँ, अच्छे दोहे लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। साथ साथ ज्योतिष को भी मैंने दोहों में ट्रांसलेट किया। 3 किताबें मेरी हैं ज्योतिष पब्लिश्ड। एक तो नीरज ज्योतिष दोहावली, तो सुखनाड़ी ज्योतिष दोहावली। तो 3 किताबें ज्योतिष में मेरी पब्लिश्ड हुई, दोहा में, और दोहे लिख रहा हूँ। आज को दोहे बहुत पसंद किए गए, तो वो आजकल सुनना चाहेंगे थोड़े से नीरज जी। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य,
मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। बहुत आज के ऊपर ये अध्यात्म लिखे हैं, ज्ञानी हो फिर भी न कर दुर्जन संग निवास, ज्ञानी हो फिर भी न कर दुर्जन संग निवास, सर्प सर्प है भले ही मणि हो उसके पास, सर्प सर्प है भले ही मणि हो उसके पास। बच्चों के लिए लिखे, औरतों के लिए लिखे, पारिवारिक सुख शांति कैसे प्राप्त हो, स्नेह शांति सुख सदा ही करते वहाँ निवास, स्नेह शांति सुख सदा ही करते वहाँ निवास, निष्ठा जिस घर माँ बने पिता बने विष्णु। तो बड़े बड़े दोहे लोग पसंद किए गए हैं। मैं सब जीवन के हर क्षेत्र को लिया, दर्शन को लिया, अध्यात्म को लिया, राजनीति को लिया, ज्ञान को लिया। बच्चों पर लिखा है, माला से भगवान की टूटे जो नक्षत्र, माला से भगवान की टूटे जो नक्षत्र, वे बच्चे मन विश्व में विचर रहे सर्वत्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ के लिए लिखा है, चाहे बसो पहाड़ पर या फूलों के गांव, चाहे बसो पहाड़ पर या फूलों के गांव, माँ के आंचल से अधिक शीतल कहीं न छाओ। जिसमें खुद भगवान ने खेले खेल विचित्र, जिसमें खुद भगवान ने खेले खेल विचित्र, माँ की गोदी से अधिक तीर्थ कौन पवित्र। संसार के हमारी जो समाज में ट्रेडिशन चल रहा है कन्यादान, मैं इसके विश्वास नहीं करता। कन्यादान बहुत गलत शब्द का प्रयोग है। कोई स्त्री वस्तु कोई दान कर दो, उसे चीज़ का दान किया, खाद दान कर दो, पैसा दान कर दो, कार दान कर दो, लेकिन औरत कोई दान कर रहे हैं आप, कैसा, कितना गलत शब्द है। तो मैंने इसके खिलाफ बोला, वस्तु नहीं नारी कोई है वो शक्ति महान, वस्तु नहीं, कोई चीज़ नहीं है स्त्री कि जो दान कर दिया आपने, वस्तु नहीं नारी कोई है वो शक्ति महान, उसका कन्यादान है नारी का अपमान। नीरज जी, आज के दौर के अपने जो कवि हैं, खास तौर से जो नौजवान कवि हैं, जो इस वक्त ये कहिए कि एक देखिए बाढ़ आ गई है जिस तरह से कविता की, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना हम चाहेंगे? उनसे ये कह रहे हैं, कविता को इतना आसान मत समझो कि कल कविता लिखी परसों तुम मंच पे पहुँच गए। तुमको खूब अध्ययन चिंतन मनन करना चाहिए। कविता बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है। ये हंसी मजाक नहीं जो आप लोग कर रहे हो आजकल, हंसी मजाक से काम नहीं चलता, ना कोई चीज़ है। कविता हमेशा मूल्यों की स्थापना के लिए होती है, शिव मंगल के लिए, कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए होती है। समाज के कल्याण तब होता है जबकि उसमें जो मूल्य खो रहे हैं आज आदमी प्रेम करना भूल गया, क्षमा भूल गया, करुणा भूल गया, दया भूल गया, ईमानदारी भूल गया। आज इन मूल्यों की ज़रूरत है। तो हमारा काम क्या है, इन मूल्यों की स्थापना करो। इन्हीं मूल्यों को लेकर मनुष्य मनुष्य नहीं, पर जानवर में आदमी में क्या अंतर है। इसीलिए कहता हूँ, लोग नफरत फैला के संसार को ठीक करना चाहते हैं, गलत है। आदमी खुद को कभी यूँ भी सज़ा देता है, आदमी खुद को कभी यूँ भी सजा देता है, रोशनी के लिए शोलों को हवा देता है। तो रोशनी के लिए शोलों को हवा दोगे तुम्हारा घर भी जल सकता है। तो नफरत ऐसी चीज़ है जो अगर दूसरे को नहीं खाती तो अपने खाने लगती है, ऐसी नागे नहीं है। इसलिए इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ, मोहब्बत तो खुदा की बंदगी है, मोहब्बत तो खुदा की बंदगी है, नहीं फिर कुफ्र ही ये ज़िंदगी है, नहीं फिर कुफ्र ही ये ज़िंदगी है, मोहब्बत तो खुदा की बंदगी। तो क्या है, हम नए कवियों से ही कहना चाहता हूँ, आज जो मूल्य विघटित हो रहे हैं, मूल्यहीनता सब जगह आ रही है। धर्म भी मूल्यहीन हो रहा है, कला भी मूल्यहीन हो रही है, राजनीति भी मूल्यहीन हो रही है, ज्ञान भी मूल्यहीन हो रहा है। अपने को बहुत बड़ा धार्मिक देश कहते हैं हिंदुस्तान, लेकिन आज जितना अधार्मिक ये हो रहा होता कोई कभी कोई दूसरा नहीं है। इसको फिर जीवित करना है तो मूल्य जिस दिन जागृत हो जाएंगे मनुष्य में, मूल्यहीनता की बजाय मूल्यवत्ता आ जाएगी, उस दिन समाज सुधरेगा, अन्यथा बिगड़ता चला जाएगा। कविता लिखने का सूत्र क्या रहना चाहिए, गुर क्या होना चाहिए? गुर तो क्या, देखिए हर कवि जो होता है ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा होती है। संगीत और कविता वैसा नहीं, आज सिखाई नहीं जा सकता। अब पोइट्री इज 1% इंस्पिरेशन, 1% इंस्पिरेशन है, ये 99% परस्पिरेशन है, 99 अध्यवसाय है, साधना है। आपको मेरे दिमाग में एक पंक्ति आ गई मान लो कोई, अब उस एक पंक्ति पर मुझे पूरी इमारत गढ़नी है, नींव का पत्थर मिल जाता है बस इंस्पिरेशन से। उस नींव के पत्थर पर पूरी इमारत गढ़नी पड़ती है। उस पूरी इमारत गढ़ने के लिए आदमी को साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। इसे 3 चीज़ें बताएं कवि के लिए, अध्ययन, चिंतन और मनन। इन प्रक्रियाओं को जब पूरा करेगा तब वो इमारत सही होगी। अब आप अध्ययन नहीं कर रहे, चिंतन नहीं कर रहे, आपको इंस्पिरेशन मिला, उल्टी सीधी आप तो बंद करके छोड़ दिया। जो तुरंत लाभ वाली बात कि आज मैंने लिखा कल मुझे लाभ मिल जाए, वो गलत है। और यही प्रवृत्ति चल रही है, आदमी मेहनत नहीं करना चाहता आज का। विद्यार्थी भी कहता क्या किताब पढ़ता, BA इन वन डे, MA इन वन डे, ये किताबें पढ़ रहा, वो गलत है। तो मेहनत से घबराना नहीं चाहिए,
तूने ये दिखला दिया कि पौरुष के आगे मुश्किल को अपनी ही मुश्किल पड़ जाती है। ये होना चाहिए था, तूने ये दिखला दिया कि पौरुष के आगे मुश्किल को अपनी ही मुश्किल पड़ जाती है। हिम्मत गर हारे नहीं मुसाफिर अपनी, तो मंजिल खुद उसको बढ़कर गले लगाती है। ये प्रवृत्ति आनी चाहिए मेहनत करने की, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता आदमी, शीघ्र लाभ चाहता, तुरंत लाभ चाहता। भाई ये प्रवृत्ति गलत है। तुम्हारा काम सही है, तुम सही ढंग से मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो, निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करना सीखना चाहिए कभी। ये मेरा सब संदेश है और यही कहता हूँ, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर युगान बनकर जी, मत पुजारी बन स्वयं भगवान बनकर जी। एक दिन भी जी मगर तू ताज बन। यही सब कवियों का संदेश है। इन सपनों के साथ में मंदिर जी आपका बहुत बहुत आभारी कि आपने बहुत समय दिया, बहुत हमारे साथ बैठी, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपने किए, बहुत बहुत आभारी हूँ सबका। और आपके आकाशवाणी के जितने श्रोता उन सबको भी नमन करता हूँ। श्रोताओं, ये है देखिए गोपाल दास नीरज, पद्म श्री गोपाल दास नीरज, जो कि सीख दे गए हैं अध्ययन की, चिंतन की, मनन की और उसके बाद कविता गढ़ने की। यही कविता का इतिहास है, यही कविता का अतीत है और यही गोपाल दास नीरज आज वर्तमान रूप में हमारे सामने है कविता की, और यही कविता का भविष्य होना चाहिए।